में हो रही हिंसा को लेकर और दलित हिंदू दीपू चंद दास की उपद्रवियों के द्वारा जलाकर सरेआम सड़क पर हत्या को लेकर सभी ने आपने देखा होगा कि दलित हिंदू दीपू चंद दास को ढाका की सड़कों में जलाकर कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे कहीं न कहीं से बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर इसका असर पड़ा है। लेकिन आइए हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ये घटनाएं शुरू कैसे होती हैं और कहां से ये विवाद बांग्लादेश और भारत के मध्य पनपना शुरू होता है। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में जब शेख हसीना की सरकार वहां से गिरी तो भारत ने शेख हसीना को अपने यहाँ ला करके शरण दी। शेख हसीना पर बांग्लादेश के अंदर भ्रष्टाचार के बहुत ही संगीन आरोप थे। जब शेख हसीना को भारत सरकार ने या फिर मोदी सरकार ने जब भारत में शरण दी, इससे कहीं न कहीं से एक कटुता उत्पन्न होना शुरू हो गई थी बहुत ही प्रबल लेवल पर बांग्लादेश और भारत के मध्य। और ऐसा कहा जाने लगा कि बांग्लादेश अब भारत के नजदीक ना आकर के ज्यादा नजदीक वो पाकिस्तान और चाइना के साथ जा रहा है। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि शेख हसीना के आने के बाद अंतरिम सरकार चला रहे यूनुस खान पर भी दबाव है, क्योंकि फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं। यूनुस खान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो और वो वहां से हटें, क्योंकि वो भी सत्ता की चाहत और सत्ता की मलाई को खाना चाहते हैं। कोई भी राजनेता हो वो सत्ता में बना रहना चाहता है। यूनुस खान भी यही चाहते हैं कि फरवरी 2026 के जो चुनाव हैं वो टाले जाए। इसी के बीच में जो एक बड़े वहां के जो छात्र नेता थे शरीफ उस्मान हादी, उनकी गोली मारकर ढाका में जब हत्या कर दी गई तो ढाका की सड़कों में पूरे बांग्लादेश के जो तमाम लाखों लोग हैं वो इस हत्या के विरोध में आ जाते हैं। इसके पहले आवामी लीग जो उसमें है, आवामी लीग जो बांग्लादेश में है उस पर पहले से ही प्रतिबंध है। और इसी के बाद जो 1971 में जो जमाते इस्लामी पार्टी थी उसको अगर चुनाव होते हैं 2026 फरवरी में बांग्लादेश के अंदर, तो 1971 में की जो जमाते इस्लामी पार्टी है उसको बढ़त मिलने की संभावना है। और इसी के कारण जो अंतरिम सरकार चला रहे यूनुस खान हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जमाते इस्लामी को बढ़त मिले और हम सत्ता और पद से हटाए जाएं। इसके बाद क्या हुआ कि इसी के साथ साथ जब ये दीपू चंद दास की हत्या होती है तो दीपू चंद दास पर ये आरोप वहां की मीडिया लगाती है कि दीपू चंद दास ने ईस निंदा की, यानी कि मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने कुछ गलत पोस्ट किया सोशल मीडिया में आकर। उसी से जो भीड़ थी उसने आकर उनको रोड के ऊपर दीपू चंद दास जो दलित हिंदू हैं उनकी जलाकर हत्या की। इसको भारत के अंदर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में भी विरोध के स्वर बहुत तेजी से पनप रहे हैं। शेख हसीना का जो दौर रहा वो भ्रष्टाचार का दौर रहा, ये पूरा विश्व समुदाय जानता है। और कहीं ना कहीं से शेख हसीना को शरण देने के बाद भारत की जो नजदीकियां हैं वो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं से कुछ दूर हुई हैं। बांग्लादेश यूनुस सरकार में लगातार अराजकता के माहौल में घिरता जा रहा है। शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश के लोगों ने, वहां की पार्टियों ने, वहां के जनमानस ने ये चाहा था, ये सोचा था कि शेख हसीना के भ्रष्टाचार के कारण जब उनको हटाया जाएगा तो जो नए लोग आएंगे, जो नई सरकार बनेगी वो वहां के हालात को अच्छा करेगी। लेकिन वहां के हालात एक बार बिगड़ते जा रहे हैं और एक बार हम फिर लौट आए हैं बांग्लादेश के अंदर उसी अराजकता के माहौल को लेकर। लेकिन अगर हम सही अर्थों में कहें तो चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, उसके अंदर सांप्रदायिक हिंसा के करीब करीब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये तीनों ही देश कहीं ना कहीं से सांप्रदायिकता हिंसा से अपने आप को निकाल पाने में कहीं ना कहीं से नाकामे साबित हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी